गाजियाबाद के लोनी में जिस यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला किया गया, दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में वो भर्ती है और अब जो जानकारी मिल रही है कि हालत में यूट्यूबर सलीम वास्तिक की सुधार हो रहा है और एक वीडियो अस्पताल के अंदर से सामने आया जिसमें यूट्यूबर सलीम वास्तिक बेड पर लेटा हुआ नजर आ रहा है। उसकी गर्दन पर जो टाके हैं उसके निशान आप साफ तौर पर देखेंगे। डॉक्टर जब सलीम वास्तिक से कुछ सवाल कर रहे हैं तो वो गर्दन हिलाकर उन सवालों का जवाब देता हुआ भी नजर आ रहा है। डॉक्टर से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि दवाइयों का असर है और जितना शार्प उसके गर्दन पे वार किया गया, सर्जरी की गई गर्दन की और पेट की, जिसके बाद अभी भी वो आईसीयू में है और अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जिस दो लोगों ने यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला किया उन दोनों का एनकाउंटर किया गया। जिशान और गुलफाम दोनों सगे भाई हैं, लेकिन जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक तरफ जिशान के घर पर जब गाजियाबाद पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक माइक रखा हुआ है, बैकग्राउंड पर कुछ फूल टंगे हुए थे और जब जिशान के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला गया तो पता लगा कि वो भड़काऊ तकरीरें देने वाली वीडियो अपने गाजियाबाद के घर से बनाया करता था। पॉडकास्ट में इस्तेमाल होने वाले माइक का भी जो एक तरीके से वीडियो में दिख रहा है वो भी जिशान और गुलफाम के घर से बरामद किए गए। लेकिन लकड़ी कारपेंटर का काम करने वाले जिशान और गुलफाम हूबहू उस तरीके के कपड़े पहनते थे जैसे कोई मौलवी हो, अरब कंट्री में बैठे हो और लगातार चाहे वो बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए भड़काऊ वीडियो हो वो उसके अंदर पोस्ट किया करते थे, इस्लाम से जुड़ी हुई बातें पोस्ट किया करते थे। लेकिन जिशान और गुलफाम ने जिस तरीके से यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला किया, इस और भी इशारा कर रहा है कि कितनी कट्टरपंथी सोच और उस सोच का नतीजा ये कि क्रूरता से जो हमला है वो किया गया। आप सीसीटीवी जब देखेंगे सलीम वास्तिक पर हमले के तो उसमें आपको साफ तौर पर समझ आएगा कि कैसे एक शख्स पीछे से पकड़ता है और कारपेंटर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले चाकू का इस्तेमाल सलीम वास्तिक पर हमले के तौर पर किया गया। हालांकि तमाम ऐसे जो हथियार हैं वो पुलिस ने जिशान और गुलफाम के पास से बरामद कर लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब इंस्टाग्राम आईडी को खंगाला जा रहा है, महज 27 फॉलोअर्स, लेकिन उन वीडियो की रीच इतनी ज्यादा थी कि अब गाजियाबाद पुलिस इस और भी जांच कर रही है कि आखिरकार जिशान और गुलफाम इस इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कट्टरपंथी सोच को कैसे बढ़ाया करते थे और किन दोनों के कहने पर, किन लोगों के कहने पर जिशान और गुलफाम ने यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला किया। ये तमाम ऐसे सवाल जवाब हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन दोनों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार किनके कहने पर ऐसे वीडियोस बनाए जाते थे और आगे इनके किस तरीके से सर्कुलेट किया जाता था। तमाम ऐसे सवाल है जो कि जांच का विषय है। लेकिन सलीम वास्तिक की हालत में सुधार, पुलिस का कहना है कि जब वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे तो उनके स्टेटमेंट इसमें दर्ज किए जाएंगे। सलीम वास्तिक खुद को एक्स मुस्लिम बताता था, मुस्लिम कुरीतियों के बारे में जो जानकारी है वो फैलाता था और यही सबसे बड़ा कारण इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है कि कुछ कट्टरपंथियों ने जो कि सलीम वास्तिक पर हमला किया और इसी मामले पर अब आगे सोशल मीडिया अकाउंट और हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन करने की बात पुलिस करती नजर आ रही है। विजय पंकज के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।